रोकेगा मुझे? तेरी इतनी हिम्मत! जानता नहीं मैं क्या कर सकती हूँ। साहिल, साहिल, मेडिका जी, छोड़ो उन्हें। ए बुढ़िया, तू तो जानती है मुझे, जानती है मैं यहाँ क्यों आई हूँ। इस घर के सारे रहस्य जानती है तू। 3-3-3 का राज जानती है तू। सक पका गए हैं सबके सर। कुछ पल्ले जो नहीं पड़ रहा, जानते नहीं है ना, ये सब हमरा किया था। लोगों के दिमाग पे काबू पाना, उन्हें जो चाहिए वो दिखाना, जो चाहिए वो बुलवाना, यही तो हुनर है घुंघरू का। कोई भूत प्रेत नहीं, एक तरह का साइंस। इस समय ऐसी काल्पनिक चीजें दिखा सकता हूं जो लोगों को बिल्कुल सच्ची लगती है। बढ़िया माँ। और अभी तो इन सब ने मेरे करतब की सिर्फ झलकियां देखी हैं। असली खेल तो अभी बाकी है। बढ़िया माँ। वैसे इस वेदिका अग्रवाल को उड़ाकर कमली बनाने में और इस सब नाटक में मेरे साइंस के साथ साथ थोड़ा सा नशा और थोड़ा सा इन सब का अंधविश्वास भी मिक्स है। अब देखता हूं ये कैसे नहीं मानती कि भूत प्रेत होते हैं। इन्हें क्या लगा इनके गंगा जल छिड़कने से ये नीचे आई है? आज रात के बाद इन सबको विश्वास हो जाएगा कि अब इस घर में भूतों की एंट्री हो चुकी है। और फिर इस घर को बेचने के अलावा इनके पास कोई चारा नहीं बचेगा। तब मैं फेंकूंगा अपना हुक्म का इक्का, अपना ट्रम्प कार्ड।
राज का खुलासा होगा, वो भी पूरे परिवार के सामने। देख लो, देखो सबके सब ये कमरा, यही है 333 का राज। आप इस स्टोर रूम में क्या कर रही थी? माइंड ना करेगा, ये तो वही कमरा है जिसमें बड़ी अम्मा उस दिन। पूछो इस बढ़िया से, क्या है वो राज जिसकी वजह से पूरा खानदान बर्बाद हो जाएगा? पूछो, बोल बुढ़िया, बोल, क्या है वो राज? बोल, बोल, बोल बुढ़िया, बोल, बोल। वेदिका जी, वेदिका जी, वेदिका जी, वेदिका जी, आंखें खोलिए वेदिका जी। अबे यार, ये तो सब गड़बड़ हो गया। लगता है वेदिका का दिमाग मेरे काबू से बाहर हो गया है। अरे अरे अरे, ये तो राज खुलने से पहले ही बेहोश हो गई। हमें तो लगा कि आज पता चल ही जाएगा कि आखिर में 333 का राज है क्या, जिसने हमारे रातों की नींद हराम कर रखी हुई है। बड़ी जबान संभाल के बात करो। तुम्हारी बेवकूफी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। शुक्र है भूत निकल गया। तुम सब लोग सुन लो, हमने फैसला किया है कि अब हम इस घर में नहीं रहेंगे, क्योंकि इस घर में बुरी आत्माओं का बसेरा हो गया है। आप लोग चुप बैठ सकते हैं प्लीज? क्या वेदिका जी की तबीयत खराब है, हम इन पे फोकस कर सकते हैं? चुप बैठेंगे हम सब? वेदिका जी, वेदिका जी, वेदिका जी, लेटी लेटी लेटी, उठने की जरूरत नहीं। कुछ नहीं हुआ। साइन, मेरा सर क्यों इतना दुख रहा है? मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है। जब तक मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। अगर आज आपको कुछ हो जाता वेदिका जी, तो न जाने मेरा क्या होता, हम सबका क्या होता। वेदिका जी, मेरी बात सुनिए, और आप इस बात पे बहस मत करना। मैं नहीं जानता कि भूत वूत होते कि नहीं होते, लेकिन इस घर में कुछ तो हो रहा है वेदिका जी। वेदिका जी, कोई बुरी शक्ति, कोई नेगेटिव पावर इस घर में है, वरना ये सब जो हो रहा है वेदिका जी, वो मुमकिन थोड़ी ना होता। कुछ है, मैं कह रहा हूँ। तुम क्या कह रहे हो और तुम क्यों कह रहे हो मुझे? बस कर वेदिका, ऐसी भी चीजें होती हैं दुनिया में जो हमारी समझ से बाहर है। आज जो हुआ वो ना तो किसी इंसान के बस की बात है और ना ही किसी का वहम, क्योंकि हम सबने देखा उसे। दीपक ने तो वीडियो भी बनाया है उसका। दिखाइए, दिखाते हैं। वेदिका जी, ये क्या, ये कैसे, ये वेदिका जी, कैसे, किसने किया ये नहीं पता। कुछ गलत हो रहा है वेदिका जी, मेरी बात ध्यान से सुनिए। अगर उस पागल लड़के को घर पे रखकर ये सब ठीक होता है, उसकी देखभाल करके, तो वेदिका जी, तो उसे हमें घर पे रखना चाहिए वेदिका जी। उसकी देखभाल करनी चाहिए, शायद चीजें इसके बाद जाके ठीक हो जाए।
साइन, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। वैसे भी मेरा सर बहुत दुख रहा है। आप आराम कीजिए। मैं भगवान, मुझे माफ कर देना। मैं जो कर रही हूँ इससे उसे तकलीफ जरूर होगी, पर मेरे परिवार की रक्षा करने के लिए मेरा सच जानना जरूरी है। क्योंकि शायद जो कुछ भी हुआ उसके बाद तो साहिल भी ये बात मान रहा है कि इस घर में कोई बुरी शक्ति है, कोई भूत प्रेत वगैरह, पर मुझे इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं है। का पता लगाने के लिए इससे अच्छा मौका मुझे मिलेगा भी नहीं, क्योंकि इस वक्त पूरा परिवार ग्रह शांति की पूजा के लिए मंदिर गया है। माचिस और दिल्ली तो मैंने हटा दी है, जिससे कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, पर अगर ये नॉर्मल हुआ पागलपन का नाटक कर रहा है तो सबसे पहले गैस बंद करने की कोशिश करेगा। जानती हूँ मैं गलत कर रही हूँ, पर मुझे अभी भी शक है कि इस घर में जो कुछ भी हो रहा है, मेरे साथ जो कुछ भी हुआ, इसके पीछे उसका हाथ जरूर है। A for apple. B for balloon. अरे वेदिका अग्रवाल, तूने सोच भी कैसे लिया कि इतनी आसानी से मैं तेरे जाल में फंस जाऊंगा? तेरी चूड़ियों की आवाज सुन ली थी मैंने, समझ गया था कि ये तेरी ही हरकत है, मेरा पर्दाफाश करने के लिए। लगता है कल के बाद भी अकल आई नहीं तुझे, पर तेरी ये अकलमंदी अब तुझे ही ले डूबेगी, क्योंकि तू जानती नहीं किससे पंगा लिया है तूने। ये पागल लगने वाला घुंघरू वो राक्षस है जो तेरे पति और तेरी जिंदगी को तबाह करने आया है।
शुक्र है वो ठीक है। बस मैं एक बार तसल्ली करना चाहती थी कि ये आदमी सच में पागल है या पागलपन का नाटक कर रहा है। लेकिन अगर पागल ही है तो घर में जो अजीब व गरीब चीज़ें हो रही हैं उसके पीछे किसका हाथ है? क्या कमली सच में इसकी प्रेमिका थी? क्या वो श्राप? नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? पर वो वीडियो बड़ी अम्मा और साहिल के साथ जो किया वो सब कैसे हुआ? वेदिका जी, मैं चाहता हूं कि आप कहां से आ रही हैं। आप किचन में थी वेदिका जी, गुरु को उकसाने की कोशिश करी थी आप, क्योंकि आप चाहती थी कि अगर वो नाटक कर रहा है तो वो पकड़ा जाए। वेदिका जी, अगर वो सच में पागल है तो आप जानती हैं वो क्या कर सकता है। वेदिका जी, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। कल जो मैंने देखा उसके बाद मैं हिल गया था वेदिका जी, और मैं नहीं चाहता कि आपके साथ ऐसा कुछ हो। आप मेरी जान है वेदिका जी, अगर आपको कुछ हो गया तो न जाने मुझे क्या हो जाएगा। वेदिका जी, आप अपनी जान खतरे में ऐसे नहीं डाल सकते। मेरी बात समझिए आप, ठीक है? ऐसा नहीं करेंगे आप। जानती हूँ, मेरी ही जान को नहीं, इस घर के हर इंसान की जान को खतरा है। इसीलिए तो इस मामले के जड़ तक जाना बहुत जरूरी है, जिसके लिए सच जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो बड़ी अम्मा, ये 3-3-3 का राज क्या है? क्यों इसका जिक्र इस घर में इतनी बार हो रहा है? 3-3-3 ये घुंघरू से ताल्लुक रखता है या नहीं रखता है, पर हो सकता है कि इस घर में जो कुछ भी हो रहा है वो उसकी वजह से हो रहा हो। अगर आप हमें इसके बारे में बता दे तो हो सकता है हम सबके मन में जो डर है वो चला जाए। नहीं नहीं, अगर जो वो राज बाहर आ गया तो अनर्थ हो जाएगा और उसका सबसे ज्यादा असर साहिल पर होगा, और ये हम कभी होने नहीं देंगे। अरे बताइए ना बड़ी अम्मा, 3-3-3 का राज क्या कमली या घुंघरू से ताल्लुक रखता है? इस सारे सवालों के जवाब सिर्फ आप ही दे। तुमने हमारे बारे में ऐसे सोचा भी कैसे? अरे ये घर, ये परिवार हमारा है, हमने अपने खून से सींचा, पूरी जिंदगी लगा दी है इस घर की हिफाजत के लिए। अरे तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो कि हम कोई ऐसी बात छिपाएंगे जिससे हमारे घर को नुकसान पहुंचे, चोट पहुंचे? मतलब इतनी घटिया बात तुम्हारे दिमाग में आ भी कैसे सकती है? मतलब तुम चुप करो, चुप। तुम अपने पति और अपने बच्चे का ध्यान रखो। श्रुति वापस आई है, उसके बारे में सोचो। इस घर की बहू हो तुम, बहू होने का फर्ज निभाओ। ये फालतू की बातों में पड़कर बात का पतंगड़ मत बनाओ। अग्रवाल खानदान की बहू को ये सब शोभा नहीं देता, समझे? तो अरे बड़ी अम्मा, प्लीज बस हो गया, चलिए अब। यही मुसीबत है इस वेदिका की, भलाई करने के चक्कर में हर बात में टांग अड़ाने लगती है। कहीं इसने 3 मार्च 2003 का सच कुरेद निकाला तो बवाल मच जाएगा। उस काली कोठड़ी का राज आज तक सिर्फ हम जानते हैं। वो रहस्य जो इतने सालों तक हमारे दिल के अंदर बंद रहा, वो हमारे साथ ही जलकर राख हो जाएगा। कल रात उस वेदिका की हालत देखने के बाद ना हमें तो नींद ही नहीं आ रही है। ऐसे डरावने डरावने सपने आ रहे हैं कि क्या बताएं। अरे ऐसे डर डर के कब तक जिएंगे हम? मुनीश जी, हम सच में बहुत डर गए हैं। आप सुन रहे हैं ना हम क्या कह रहे हैं? सुन रहे हैं, और साथ में हम ये भी सोच रहे हैं कि अगर उस भूत को भगाया ना जाए तो उसका फायदा उठाया जाए। हमारे आने वाले संतान की खुशी के लिए पैसा इख्तियार करने का इससे बेहतरीन मौका नहीं मिलेगा प्राची। ये सब कैसे होगा? इस अंधविश्वास को और बढ़ाकर
इतना खतरनाक कर देंगे इसको कि इस घर के हर सदस्य के हृदय में खौफ होगा, और इस खौफ के पौधे से हम पैसे कमाएंगे।